हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे फाइव किंगडम सिस्टम की, जो कि दिया है आर एच विटेकर ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा माना हुआ हमारा सिस्टम है, जो कि आज के टाइम पे माना जाता है। अब इस सिस्टम का बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, मतलब किसके बेसिस पे इन्होंने ये पांच किंगडम क्लासिफाई किए। सबसे पहले तो जो हमारा फोर किंगडम था, उसके बाद जो फिफ्थ किंगडम ऐड हुआ है हमारा फाइव किंगडम सिस्टम में, वो है फंजाई। पहले मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये थे। उसके बाद एक फंजाई भी ऐड हो गया। अब अगर हम देखें फाइव किंगडम सिस्टम को, तो हम इसको एनसीईआरटी से थोड़ा इजीली करते हैं, क्योंकि ये जो है मेरा बेसिस, ये मैंने बस एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। मतलब एक तरह से उसे सम अप कर दिया है समरी की फॉर्म में। ये हमारा देखो फाइव किंगडम सिस्टम है, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई एडेड, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने ये देखा था, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि एनसीईआरटी में हमारे पास एक बॉक्स है और उसके नीचे एक पैराग्राफ है। अब उसमें क्या कंट्रोवर्सी है, मैं आपको वो बताती हूँ। ओके, तो हम वो देखते हैं। देखो, ये हमारे पास एनसीईआरटी का एक पेज है, जिसमें हमें एक ही टेबल और एक ये पैराग्राफ गिवन है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल में क्या क्या बेसिस दे रखे हैं। सबसे पहले सेल टाइप, देन सेल वॉल, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। जैसे अगर हम मोनेरा की बात करें, सबसे पहले जो प्रिमिटिव था, मतलब देखो, सबसे पहले हमने क्लासिफाई में प्लांटी और एनिमेलिया, ये दो क्लासिफाई किए थे, राइट। हमने इन दो को ही देखा था। लेकिन अगर हम देखें, जो मोनेरा है सबसे ज्यादा प्रिमिटिव, तो हमारे पास मोनेरा ही है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक्स हैं, राइट। और उसके जो फीचर्स है वो बहुत ही प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही कम उसके। जैसे हम बात करें, एक छोटा बच्चा होता है, राइट, और वहीं एक एडल्ट है, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। एक वो जो छोटा बच्चा है, वही कभी ना कभी आगे जाके एडल्ट बनेगा, राइट। तो ऐसे हम पढ़ेंगे कि कैसे मोनेरा में से ही प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ऐसे एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आए। तो हम बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा का सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज तो हमें पता ही है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है, और अगर नहीं भी पता है तो हम सेल चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इस चीज पे इतना ध्यान नहीं देते, ये हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, बाकी जितने भी हैं, उन सब में जो सेल टाइप है, यानी कि वो सेल यूकैरियोटिक है। यू का मतलब होता है ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और ट्रू मतलब और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो, सच्चा न्यूक्लियस, ओके। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, अगर मोनेरा की बात करें, तो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक यानी कि पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की सेल वॉल होती है। वहीं प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं भी, ठीक है। फंजाई की बात करें, तो फंजाई में हमारी जो सेल वॉल वो होती है, वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है, प्रेजेंट विद काइटिन। अगर हम प्लांट की बात करें, तो ये तो हमें पता ही है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है सेलुलोजिक, सेलुलोज से बनती है। और एनिमल्स में तो होती ही नहीं है सेल वॉल। यही तो एक फीचर है जो प्लांट एनिमल को, मतलब और भी कई फीचर्स है, एक ये भी एक फीचर है जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्योंकि देखो, जो हमारा मोनेरा है ना, उसका जो हमारा सेल टाइप है वो बहुत ही प्रिमिटिव है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, मतलब जैसे उसका सेल इतना एडवांस्ड नहीं है, प्रोकैरियोटिक है। एंड उसके पास मतलब इतनी सारी हमारी जो होती हैं,
जैसे गोल्जी बॉडीज वगैरह ये सब भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये सब है। वहीं प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी जितने भी है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा की बात करें, यानी कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, तो उनमें सेलुलर होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैसी? सेलुलर। सेलुलर मतलब जो उसके अंदर सिर्फ सेल्स होते हैं, सेल से मिलके वो बनी है। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होती है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे फंजाई में, तो फंजाई में या तो मल्टी सेलुलर, यानी कि जैसे इसमें तो हमारे पास यूनिसेलुलर थी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूनिसेलुलर थी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये हो गया हमारे पास फंजाई, फंजाई में मल्टी सेलुलर होती है। और या फिर मल्टी सेलुलर वो ना हो तो टिश्यू, टिश्यू भी लूज टिश्यूज होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो उसमें टिश्यू भी होते हैं कई में, और कई में ऑर्गन भी होते हैं। वहीं एनिमल्स की बात करें, एनिमल में टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम मोनेरा की बात करें तो उसके अंदर होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ही नहीं, ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ठीक है। अब हम बात करें ऑटोट्रॉफिक क्या है। अब देखो, हम ये चीज तो बहुत ही सिंपल है, ऑटो और हेट्रो। ऑटो मतलब जो अपना खाना खुद से बना सके, जैसे हम बात करें प्लांट्स की, राइट। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, वहीं तो वो हो गया ऑटोट्रॉफिक। वहीं हम बात करें एनिमल्स की, जैसे तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, राइट। वो कौन सा ऐसे सनलाइट में जाके खड़े हो जाएंगे, धूप दो और खाना बन जाएगा, नहीं, है ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिमल्स या तो मतलब, इसका मतलब ये नहीं है खुद से बनाने का मतलब कि हम किचन में जाके अपना खाना खुद बना रहे हैं किसी और से, नहीं। खुद बनाने का मतलब जो वो सोर्स है वो हम कहाँ से ले रहे हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सोर्स है सनलाइट और ये सब, तो वो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, एक तरह से सनलाइट ले रहे हैं और ऑक्सीजन, CO2, ये सब फोटोसिंथेसिस जब वो कर रहे हैं। वहीं एनिमल्स में अगर हम देखें तो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स और बाकी जो एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। कुछ हम एनिमल्स, ह्यूमंस ही बाकी एनिमल्स को, या फिर कुछ एनिमल्स ही एनिमल्स को खाते हैं, राइट। तो वो हेट्रोट्रॉफिक हुए। अब हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक भी अलग अलग होता है। जैसे ऑटोट्रॉफिक, अगर मोनेरा की बात करें तो वो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। और अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो वो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है। सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब किसी के ऊपर रहकर अगर हम कर रहे हैं, और सेप्रोफिटिक मतलब किसी के ऊपर नहीं है, वैसे हम ले रहे हैं किसी से, होस्ट से। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक में इनके पास सिर्फ फोटोसिंथेटिक मोड होता है, कीमोसिंथेटिक वगैरह नहीं है, और हेट्रोट्रॉफिक होता है। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक होता है, दैट कैन बी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेटिक करके ही करते हैं। और एनिमल्स में होता है हेट्रोट्रॉफिक बाय होलोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक नहीं होता है क्योंकि एनिमल्स, होलोजोइक मतलब स्वेलो करना, इंजेस्ट करना, हम खाना ले रहे हैं, मुंह तक लेके जा रहे हैं, खा, हम उसको च्यू करके स्वेलो कर रहे हैं, राइट। या जैसे हम, या फिर अमीबा को देखें, अमीबा भी सीधा जो सुडोपोडिया अपना ओपन करके सीधा इनगल्फ कर लेता है। होलोजोइक में होता है इनगल्फ करना। ठीक है। अब देखो, ये तो थे हमारे 5 क्लासिफिकेशन, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इस पैराग्राफ को रीड करें ना, इस पैराग्राफ में जो बेसिस दे रखे हैं वो ये पांचों से डिफरेंट है। देखो, R.H. Whittaker proposed a 5-kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include सेल स्ट्रक्चर। अब देखो, सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल टाइप ही हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब, अब मैं यहाँ पे ना देखो, इसको मैं यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे
ये जो सेल, जैसे सेल स्ट्रक्चर, इसको मैं रेड से कर देती हूँ, ठीक है। अगर ये चीज यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे रेड से ऐसे डॉट लगा देती हूँ, यानी कि सेल वॉल ऐसे, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पे भी है और सेल स्ट्रक्चर एक ही बात है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे? है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन इस टेबल में गिवन था? नहीं। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक मतलब फाइलोजेनिक जहां पे भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि अपने पूर्वजों से या इवोल्यूशन कैसे हुआ उनसे कैसे रिलेटेड है उनका रिलेशनशिप। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब यही चीज मैं कह रही थी कि एनसीईआरटी यही एक कंट्रोवर्सी है कि हमारे पास इस टेबल में अलग बेसिस दिए हुए हैं और यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये अलग बेसिस हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया इनमें से कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है। मान लो हमें दे दिया सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, तो हम इनमें ये तीनों तो टेबल में गिवन, या फिर मान लो दे दिया सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दे दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टाइप इसमें गिवन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टेबल में गिवन है और रिप्रोडक्शन भी होता है लेकिन वो पैराग्राफ में गिवन है, तो हम रिप्रोडक्शन को टिक लगाएंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे इसको, इस टेबल को, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को हम लगा देंगे कि ये नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मान लो अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ऐसा पूछा जाता है कौन सा बेसिस है और कुछ और ही बेसिस दे दिए देन रिप्रोडक्शन गिवन है, तो हम लगा सकते हैं। लेकिन वही रिप्रोडक्शन गिवन है और साथ में इस टेबल में से कोई एक ऐसी चीज गिवन है जो इसमें नहीं, मतलब इसमें नहीं है, इसमें गिवन है जैसे सेल वॉल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बेसिक हमारी प्रायोरिटी जो होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो इस टेबल को ही जाएगी, यानी कि हम इस टेबल के बेसिस को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 5 किंगडम सिस्टम भी पढ़ लिया, इसकी ये कुछ कंट्रोवर्सीज दे रखी हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये अभी मतलब इवन इन 5 किंगडम इट रिमेन सेम। अब देखो ये तीन, ये जो है ये 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में थी जो कि सारी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स है, ठीक है। और जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई किया ना, उसके अंदर भी अभी भी प्रोटिस्टा में ही है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, यानी कि साइंटिस्ट और बाकी जो हैं हमारे रिसर्चर्स उनके बीच कंट्रोवर्सी है कि इन्हें कहाँ पे पुट करें। ईस्ट की बात करें, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, लेकिन जो विटैकर है उन्होंने ईस्ट को रख दिया प्रोटिस्टा में, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी हो गया क्योंकि वो है एक फंजाई लेकिन रख दिया प्रोटिस्टा में। ऐसी मल्टी सेल्यूलर ग्रीन एल्गी की बात करें जैसे स्पाइरोगेरा या यूलोथ्रिक्स, व्लोथ्रिक्स, तो जो विटैकर है उन्होंने इसे रख दिया है प्लांट किंगडम में। ये एक तरह की एल्गी है लेकिन इन्हें रख दिया है विटैकर ने प्लांट किंगडम में, ये भी एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक 6 किंगडम सिस्टम होता है, कुछ नहीं है, ये कार्ल वूज ने दिया। बेसिकली हम इसे भी इतना नहीं पढ़ते हैं, ये भी इतना ज़्यादा कोई फेमस नहीं है सिस्टम। इसके अंदर क्या बेसिस था? इसके बेसिस था सीक्वेंस ऑफ 16 sRNA, ठीक है। अब देखो जैसे मोनेरा है, मोनेरा को इनने कर दिया दो डोमेन में, मतलब एक मोनेरा के दो टाइप बना दिए, एक तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को बोल दिया इन्होंने आर्के, यू बैक्टीरिया को बोल दिया प्रोकैरिया, ठीक है, ये याद रखना। तो हमारा यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोकैरिया, ये हो गया एक डोमेन्स हो गया हमारा। वहीं आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं आर्के, ये हो गया हमारा सेकंड डोमेन। वहीं मोनेरा से देन हम सबसे प्रिमिटिव मोनेरा, देन उससे एडवांस होता है थोड़ा प्रोटिस्टा, देन आते हैं तीनों एनिमल, प्लांट, फंजाई। तो ये जो चारों हैं प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट, फंजाई, इन तीनों को रख दिया इन्होंने एक डोमेन में, दैट इज यूकैरिया, यानी कि बैक्टीरिया को इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। इन दोनों के एक एक डोमेन बना दिए, आर्की बैक्टीरिया है आर्की डोमेन में, यू बैक्टीरिया है प्रोकैरियर डोमेन में। और ये जो 4 किंगडम थे, इन 4 किंगडम को इन्होंने एक डोमेन बना दिया, मतलब देख रहे हो एक किंगडम के तो इन्होंने दो डोमेन बना दिए और वहीं 4 किंगडम को भी इन्होंने एक डोमेन में रख दिया। तो ये होता है हमारा डोमेन सिस्टम। इन
इसके बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि मोनेरा में कौन कौन से डोमेन आते हैं और किसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया आता है, और जो थर्ड हमारा यू कह रहा है उसके अंदर कौन कौन से किंगडम्स आते हैं, बस। और साइंटिस्ट का नाम और इसका बेसिस क्या है, दैट इज सीक्वेंस ऑफ जो हमारा 16 sRNA होता है उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मोनेरा किंगडम, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।